ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण मूर्ति अभय चढ़ारी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारी मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। कल मैंने होमवर्क दिए थे 12.13.1 2.9.28 से लेके 34 तक, है ना। तो बहुत कम लोगों ने किए होंगे। किसने किसने किए हैं? आज तो अनीता माता जी ने किए हैं, वेरी गुड। गौतम प्रभु जी ने किए हैं, दो लोगों ने किए हैं, और आधे लोग तो आए नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा किए हैं। मैं एक जो है ना रिपीट कर दे रहा हूँ, 12.13.1 को मैं बस पढ़ ले रहा हूँ, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो कल हमने पढ़ा था उसी के रेफरेंस में, ठीक है। सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों, पदक्रमों तथा उपनिषदों समेत बांच बांच कर जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपने आप को समाधि में स्थिर करके और अपने आप को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं, तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। तो सूत गोस्वामी, है ना, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को ये वर्णन करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है श्रीमद् भागवतम जो है उसमें भागवतम की चर्चा काफी सारे लोग करते हैं, है ना। कौन कौन से लोग करते हैं, किसी को आइडिया है? जी प्रभु जी, पहले जैसे शुद्ध गोस्वामी मतलब अभी जैसे आपने बोले उसके बाद शायद नारद जी, फिर नारद जी के बाद और एक और कौन तो मतलब तीन चार लोगों ने बोलते हैं प्रभु जी। हाँ, एक तो स्वयं परीक्षित महाराज बता रहे हैं, एक तो स्वयं जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम की कथा सुना रहे हैं, ठीक है। उसी में सूत गोस्वामी भी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को, है ना। 88,000 ऋषि कौन थे? शौनक आदि ऋषि, ठीक है। शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी सुनाते हैं, और सुनाते हैं शिव जी, माता पार्वती को भी ये श्रीमद् भागवतम की कथा, ठीक है। उसके अलावा सुनाते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं, है ना। और सुनाते हैं हम्म, हाँ, इसमें भगवान ब्रह्मा जी को भी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं, डायरेक्ट विष्णु जी ब्रह्मा जी को देते हैं, और ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान देते हैं ये वाला, ठीक है। और और कौन दे रहा है? हाँ, कृष्ण दे रहे हैं उद्धव को, ठीक है। कृष्ण देते हैं उद्धव को। और भी ऐसे काफी सारे जो है ना इसमें भागवतम में चर्चाएं हैं कि सब लोगों ने एक दूसरे को भागवतम की कथा सुनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भागवतम सुनना। हम लोग अभी जैसे हमारी ये भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम भागवतम ही स्टार्ट करेंगे। तो
कंटिन्यू बने रहेंगे हम इस कंप्लीट जो मॉर्निंग का सेशन है, ये प्योर हमारा भगवान को समर्पित रहेगा 6 से 7। इसमें नए नए हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है। तो कल हमने 13, 14, नहीं 14 और 15 कल पढ़ा, जिसमें बताते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। फिर 15 नंबर में कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो इन दोनों में ये क्लियर हो जा रहा है कि अर्जुन स्वीकार कर रहा है कृष्ण को भगवान। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, दूसरे अध्याय में उसने गुरु स्वीकार किया था 2.7 में, शादी माम त्वम प्रपन्ने, मेरे को आप जो है ना उपदेश दो कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है। वो गुरु स्वीकार किया था, तो गुरु के हिसाब से भगवान बता रहे थे उसको। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना, जैसे जैसे भगवान ने अनन्य भक्ति और 8वें 9वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया, और 10वें अध्याय के जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है जिसमें बताया अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जब ये सब बताया भगवान ने अपने बारे कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, सब मुझको ही जानने की कोशिश करते हैं, ना कि देवतागण ना ही महर्षि, कोई भी मुझको नहीं जान पाता। तो वो एक्सेप्ट कर रहा है अब अर्जुन कि अच्छा, आप तो भगवान हो। आप तो मैं जिनके साथ सखा के रूप में, जिनको मैं बहुत पूजता था, मानता था, गुरु मानता था, अब आप तो भगवान निकले, स्वयं भगवान। तो अब वो स्वीकार कर रहे हैं, और अब जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे भगवान को कि आपने इतना सब कुछ बता दिया है, तो थोड़ा सा और डिटेल मेरे को बता दीजिए कि अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर दीजिए। कितने सारे ऐश्वर्य, आपने तो खाली छोटे छोटे बताए कि जो है मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, चंद्रमा का प्रकाश हूँ, जल का स्वाद हूँ, पाचन शक्ति हूँ, बल हूँ, लोगों का बुद्धि हूँ, तपस्या हूँ, है ना। और क्या बताया था कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब चीजों का स्वामी हूँ। और प्रभु साक्षी गतिर भरता, प्रभु साक्षी, मैं ही सभी का साक्षी हूँ, सभी को गति देने वाला मैं हूँ। तो ये तो सब आपने बता दिया, लेकिन आप बता रहे हो आप तो पूरे ब्रह्मांड इस जगत के पिता हो, तो मेरे को और डिटेल में जानकारी दे दो आप। तो अब जो है ना भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे। तो 16वें अध्याय 16वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। साल साथ में वो दोहराएंगे 16वां श्लोक। वक्तुम अर्हसि अशेषेण वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया दिव्या हि आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्भिलोकान् याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। मां मान त्वं संवाप्य व्याप्य तिष्ठति। तिष्ठति। वक्तुम् अर्हसि अशेषेण वक्तुम् वक्तुम् अर्हसि अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया दिव्य दिव्या हि आत्मविभूति आत्मविभूतया याभिर्विभूतिभिलोकान् याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमां इमां त्वं त्वं व्याप्य व्याप्य तिष्ठसि। तिष्ठसि। वक्तुम् अर्हसि अशेषेण वक्तुम् वक्तुम् अर्हसि अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्य दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिलोकान् या याभिर्विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वम् अवाप्य तिष्ठसि। इमां इमां त्वं त्वं व्याप्य तिष्ठसि।
अनुवाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों पे व्याप्त हैं। तो वही मैंने बताया, जैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे को अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करिए, दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बड़े वर्णन करिए कि जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। भगवान ने बताया ना 9.04 और 05 में बताया ना, क्या बताया कि मैं सब जगह हूं भी और नहीं भी हूं, है ना। मत्स्यानि सर्वभूतानि और न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, याद है कि नहीं है। 9.4 में कहते हैं मत्स्यानि सर्वभूतानि, मैं हर जगह हूं, मैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर 5वें में कहते हैं तथापि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तु मुझ में स्थित हैं, मैं जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं हर कहीं हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो मैं हर जगह हो के भी नहीं हूं, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो वही पूछ रहे भगवान से कि मैं उन देवी ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहता हूं जिनके द्वारा अब इस समस्त लोकों में, इस संसार में आप प्रवेश करते हैं और हर चीजों को क्रियान्वित करते हैं, है ना। मतः सर्वम प्रवर्तते, याद है ना 10.8 में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ और मेरी शक्ति से सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं। तो वो शक्ति कैसी है, क्या शक्ति है जिसके द्वारा आप हर जगह प्रवेश करके उसको एक्टिवेट करते हैं, वही पूछ रहे अर्जुन यहाँ पे। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। कोई पढ़ेगा क्या तात्पर्य? जी प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए प्रभु। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण की कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान को सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हम्म। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने की, कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, वो ये तो मानते हैं कि एक शक्ति है जो सब कहीं है, जिसके द्वारा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे सब कुछ हो रहा है, हमको उसी को पाना है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो कृष्ण ही है जो हर कहीं व्याप्त है और अलग भी है ना। न च मत्स्यानि सर्वभूतानि और मत्स्यानि सर्वभूतानि, 9.45 में भगवान ने पहले ही बताया कि मैं अलग भी हूँ और मैं सब जगह व्याप्त भी हूँ, और सब जगह व्याप्त हो की भी अपनी अलग आइडेंटिटी बनाए रखता हूँ, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 9.4 और 9.5 उसमें जो बताया गया है, ये बाकी लोगों की जो आपसे बहस करेंगे, या कभी ऐसा कोई मिलेगा जो दूसरे जैसे निराकारवादी है, वो बोलेगा नहीं ब्रह्म सब कुछ है, वहीं से सब कुछ आया, वहीं से ही कृष्ण भी आया, वहीं से हम आए, वहीं से शिव आया, सब कुछ वहीं से आया है, लेकिन वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन अब बात चल रही है कि सुप्रीम है कौन, किस प्रकार कृष्ण अपनी शक्तियों से सारी चीजों को चलायमान करते हैं और वो अलग भी व्यक्ति के रूप में बने रहते हैं, है ना। ये चीज का हमको एक फंडामेंटल याद रखना है कि कृष्ण ही अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त हैं, और कृष्ण ही अपने आप की आइडेंटिटी, एक व्यष्टि जो होते हैं ना, कल हमने चर्चा करना, कल चर्चा नहीं किया क्योंकि समय निकल गया था। भगवान की एक शक्ति होती है ज्ञान शक्ति, ठीक है। हमने बहुत सारी शक्तियां पढ़ी हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ये तो अपन जानते ही हैं। उसके बाद होती है सत्य संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उसके बाद ज्ञान शक्ति, एक भगवान की होती ज्ञान शक्ति, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी।
ज्ञान शक्ति क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको। ज्ञान शक्ति जो होती है ना भगवान की, उसका मतलब ये है मैं हूं और मैं सबसे अलग हूं। ठीक है, मैं भिन्न हूं। इसका अर्थ क्या कोई बता पाएगा, कुछ समझ पाएगा? चलो खैर कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। ज्ञान शक्ति जो है ना, हमको ये ज्ञान देती है कि मेरा एक अस्तित्व है और मैं सबसे अलग हूं। ये चीज हम सबके अंदर है। सब आदमी जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो ये सोचते हैं, समझते हैं कि मेरा अस्तित्व सबसे अलग है ना। ना मैं टेबल हूँ, ना मैं चेयर हूँ, ना मैं गौतम प्रभु हूँ, ना मैं अनीता माता हूँ, ना मैं मोनिका माता हूँ, ना मैं स्वपन प्रभु हूँ। मैं एक अलग हूँ, मैं महेश हूँ। मेरा अलग ही एक पूरा जीवन चक्र चल रहा है, बचपन से लेके मृत्यु तक मेरा सारे कार्य मेरे अपने होंगे, जिनकी जिम्मेदारी मेरी होगी, और उसके बाद की भी यात्रा मेरी होगी। ठीक है। क्या ऐसा कोई वस्तु सोच सकती है कि मेरा अस्तित्व है और मैं सबसे भिन्न हूं? नहीं सोच सकती। इसको बोलते हैं व्यष्टि, है ना। व्यष्टि भाव। हम कई जगह पढ़ते हैं व्यष्टि आत्मा क्या होती है, व्यष्टि जीव कई बार पढ़ते हैं। तो उसका मतलब ये है कि व्यष्टि भाव जिसके अंदर है, उसके अंदर भगवान की ज्ञान शक्ति है। भगवान की ज्ञान शक्ति से ये पता पड़ता है कि मैं अलग हूँ और मेरा एक अपना अलग ही भिन्न हूँ मैं दूसरी चीजों से। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं बादल नहीं हूँ, मैं पानी नहीं हूँ, मैं चेयर टेबल नहीं हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे नहीं हूँ, मैं अपना पिता नहीं हूँ, मैं ये भाई नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ। मैं एक अलग हूँ। ये चीज जब आती है तो इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं, जिसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं। अपने आपने आपका अलग से बोध होना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये शक्ति मिलती है, और जो है ना हम उस शक्ति के आधार पर सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज है, भगवान ने क्या क्या बनाई है हमसे भिन्न, और क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें और कुछ खास डिस्कशन का नहीं है मैटर, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। 10.17 साथ में दोहराएंगे। कथम विद्याम अहम योगिन कथं कथं विद्याम् विद्याम् अहं अहं योगिन् योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वां सदा त्वां सदा परिचिन्तयामि परिचिन्तयम् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च केषु च भावेषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। चिन्तयोऽसि चिन्त्योऽसि भगवन्मया भगवन्मया। कथं विद्याहं योगिन् कथं विद्याम् तद्विद्धाम् अहं अहं योगिन् योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वां सदा सदा परिचिन्तयम् परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु केषु 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 च भावेषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। चिन्तयोऽसि चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भगवन्मया कथं विद्याम् अहं योगिन् कथं विद्याम् अहं अहं योगिन् योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वां सदा सदा परिचिन्तयम् परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। चिन्त्योऽसि चिन्तयोऽसि भगवन्मया भगवन्मया। अनुवाद। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, खास तौर से हम लोगों के लिए, है ना। कई लोग बोलते हैं मैं भगवान का किस भाव में चिंतन करूं, क्या सोचूं, कैसे भगवान को दिन भर, जैसे बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, तो कैसे भगवान का सतत, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम
दृढ़ंतश्च व्रतंतश्च दृढ़व्रता, और क्या था, कथंतश्च माम नित्याम नित्य युक्त उपासते। नित्य युक्त उपासते है, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। चार चीजें बताई थी, सततम कीर्तयन्तो माम, व्रतन्तस्य दृढ़व्रता, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, है ना। रेगुलरली कंटिन्यूअसली भगवान का कीर्तन करना है, उनकी नित्य उपासना करनी, उन्हीं का चिंतन करना है ना, उन्हीं को नमस्कार करना है, डेली डेली व्रत लेने नए नए, किस प्रकार भगवान को मैं उनको रिझा सकूं, उनका प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकूं, उनका चिंतन करूं। तो सतत किस प्रकार ऑलवेज भगवान का चिंतन हो, तो उसके लिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है अर्जुन के द्वारा कि किस प्रकार, किन किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि भगवान ने 10.11 में वैसे ही बताया, एशाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमह, मैं ही हूं वो जो अज्ञान दूर करता हूं, और मेरी अनुकंपा के कारण आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है ना। बताया था ना कि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः, मैं ही जो है ना वो दीपक का प्रकाशित कर देता हूँ हृदय में, जिससे ज्ञान आता है और जिससे तुम मुझको समझ पाते हो। ठीक है, तो अब वही पूछ रहे हैं कि मैं किस प्रकार आपको समझूं यहाँ पे। तो कोई इसका तात्पर्य पढ़ने की पढ़ेगा क्या? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी जी माता जी, पढ़िए माता। तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगीन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिनके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो इसमें बेसिकली दो चीजों का डिस्कशन हुआ है, एक तो योग माया का जिससे भगवान अपने आप को आच्छादित कर देते हैं, है ना। तो एक श्लोक है 7.25 बोलेंगे, है ना। 7.25 इसमें कहते हैं भगवान, न अहम प्रकाशस्य सर्वसः योग माया समावृता, मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। ये हमने पढ़ा था। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, है ना। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, है ना। मेरे को मूढ़ व्यक्ति नहीं जान पाता, क्योंकि मैं उसके सामने आच्छादित रहता हूँ, ढका रहता हूँ, अपने आप को ढक देता हूँ। किससे?
योग माया की शक्ति से मैं ढक देता हूँ और मेरा जो अहम प्रकाश स्वर, मैं सबके सामने उदित नहीं हो पाता हूँ। मेरा प्रकाश जो मुझको जानने की जो शक्ति है वो किसी को मिल नहीं पाती, मूर्खों को नहीं मिल पाती है। मैं उनको सामने अपने आप को ढक देता हूँ, योग माया से ढक देता हूँ। तो योग माया और महामाया है ना, ये भगवान की शक्ति है। एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है योग माया और बहिरंगा शक्ति है महामाया। महामाया को हम दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, जो ये प्रकृति को चलाने की जिसको दिया गया है जिम्मेदारी, है ना। हम इस संसार ब्रह्मांड में जितने लोग हैं ना, उनको तीन शूल है उनके। एक त्रिशूल है जिसमें तीन निकले रहते हैं ना, स्पाइक्स, तीन स्पाइक्स निकले रहते हैं। उनसे वो अलग अलग तकलीफ देती है। तीन शूल से तीन तरह के ताप दिए जाते हैं, एक आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये तीन ताप दुर्गा देवी के द्वारा हम सबको दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, है ना। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए पनिशमेंट मिली है, इसलिए संसार में आए हैं। और भगवान ने हमारा अपने उस प्रकृति, एक जो आध्यात्मिक जगत है जिसके भगवान भगवान तो खैर हर कहीं के जो है ना नियंता हैं, हर कहीं के इंजॉयर हैं, वही परम पुरुष हैं। लेकिन हमारे अंदर वहां पे ये भावना आ गई कि हम भी परम पुरुष बने, हम भी इंजॉयर बने। तो भगवान ने हमारे लिए ये प्रकृति बना दी, है ना, भौतिक प्रकृति। बोले जाओ, तुमको भी इंडिपेंडेंस देता हूँ, अपनी फ्रीडम देता हूँ, जाओ तुम भी वहां के जो है ना इंजॉयर बनो, भोक्ता बनो, कंट्रोलर बनने की कोशिश करो, जो करना है करो। तो हम इस संसार में आ गए हैं। अब इस संसार में भगवान की महामाया शक्ति के द्वारा हम भगवान को भूल चुके हैं। और भगवान को भूलने के बाद हम अपने आप को सुखी और इंजॉयर करने के लिए अलग अलग तरह का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। तो जब अलग अलग हम प्रयास करते रहते हैं, उसमें हमको दुख भी आता है, सुख भी आता है ना। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय ही दुखालय, लेकिन अशाश्वत है, टेम्पररी है, सारी चीजें टेम्पररी हैं यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, इसी में घूमते रहते हैं। तो योग माया का काम है भगवान के करीब लाना, और महामाया का काम है भगवान के दूर ले जाना, है ना, भगवान से हमको दूर रखना। और योग माया का काम है भगवान के पास लेना। तो महामाया जो है दुर्गा देवी और अलग अलग देवियों के नाम से जानी जाती हैं। जो अभी चल रहा है नवरात्र, खत्म हो गया क्या? आज नवमी है ना। कल तो दशहरा है। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये लोग तीन ताप भी देती हैं, और ये हमको भ्रम में फंसाती है, इल्यूजन डालने का काम करती हैं कि यहीं पे सुख है, यहीं पे सब कुछ है, तेरे अपने हैं, तेरा घर है, तेरा परिवार है, तूने मेहनत की है, तेरे को ये मिलेगा, कोशिश कर तू, और तू कोशिश कर, तेरे को ये भी मिल जाएगा, तेरे को वो भी मिल जाएगा। इस तरह की चीजें महामाया द्वारा प्रलोभन दिया जाता है। और जो है योग माया द्वारा हम जो है ना आध्यात्म में जाते हैं। जैसे जैसे आध्यात्म का शरण लेंगे, वैसे वैसे हम लोग जो है ना योग माया की, मतलब एक का अंडर जो है, जैसे महामाया के अंडर में हम थे, अब धीरे धीरे उनको छोड़ के योग माया की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, अब हम वो सेक्शन से हमको दूर रहना है, ऐसे ऐसे कंपनी में काम नहीं करना है, अब हमको दूसरी कंपनी में काम करना है। तो पहले हम महामाया की कंपनी में काम करते थे, अब धीरे धीरे छोड़ के योग माया की कंपनी में काम करने वाले हैं। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे यहाँ दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, हम धीरे धीरे उनको छोड़ेंगे और इधर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। पूर्ण रूप से संसार भी नहीं छूटता, पूर्ण रूप से भक्ति भी नहीं हो पाती। क्या करोगे, बीच में अटक जाते, दोनों के बीच में अटक जाते हैं। ठीक है। तो योग माया और महामाया, ये दोनों का काम है कि एक का काम है भगवान से दूर ले जाना, और एक का भगवान के पास ले आना। तो एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, श्लोक नंबर 15। इसमें कहते हैं, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम तत् त्वाम पूषणम अपावृणं सत्य धर्मई दृष्टये। हे भगवान, समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो
चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो भगवान का जो असली मुखमंडल है ना, वो हमेशा ढका रहता है, वो किसी को दिखता नहीं। जिस प्रकार रात के अंधेरे में लाइट आती है, एक पीछे कौन सी गाड़ी है ये नहीं दिखता है, सिर्फ लाइट दिखती है, उसी प्रकार भगवान का सिर्फ प्रकाश दिखता है, जो कि निर्विशेषवादी निराकारवादी सिर्फ प्रकाश दिखते हैं कि भगवान का कुछ शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसके पीछे कौन है, कौन उस प्रकाश के पीछे है, वो नहीं देख पाते वो, है ना। तो अव्यक्तवादी जो होते हैं ना, वो वहीं तक पहुंच पाते ब्रह्म ज्योति तक, लेकिन भक्त जो है ना वो कृष्ण तक पहुंच जाते, क्योंकि वो पढ़ते हैं, सब समझते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। तो यहाँ योगिन शब्द का अर्थ आया है क्योंकि वो योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट तथा प्रकट होते रहते हैं। तो हमने वही चर्चा की कि किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से आच्छादित रहते हैं और वो किसी के सामने नहीं आते। तो महामाया का एग्जाम्पल जो है ना, हम समझ सकते हैं एक बच्चे के हिसाब से ट्यूशन टीचर। जो बच्चा घर में मम्मा की बात नहीं मानता है, मम्मा को जिद करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो क्या करती है, वो ट्यूशन टीचर के पास देती है, अच्छा जा तू ट्यूशन टीचर के पास है, घर में तो मेरी बात सुन नहीं रहा। तो वो ट्यूशन टीचर के पास जाता है, फिर उसके बाद छड़ी पड़ी रहती है, छड़ी से एक दो छड़ी मारती भी है ट्यूशन टीचर, तब अलर्ट होके बैठते हैं, नहीं नहीं मेरे को मार पड़ेगी, यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरी मम्मा थोड़ी है जो सिर्फ प्यार करेगी मेरे को। तो योग माया मम्मा के हिसाब से है, मम्मा जो सिर्फ प्यार करती है, दुलार करती है, और महामाया है ट्यूशन टीचर, जो आपको छड़ी मारती है, सबक सिखाती है, पनिशमेंट देती है और आपको काम कराती है। ठीक है, तो इजी वे में अगर समझना है तो इस हिसाब से हम दोनों को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? इसीलिए ये सब थोड़ा सा, इसमें ज्यादा डिस्कशन वाले श्लोक नहीं है, इसलिए अपन हम फटाफट कर ले रहे हैं, क्योंकि जितना प्रवेश करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, बहुत ज्यादा इसमें है ही नहीं। प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं और किस प्रकार आप मेरा योग माया है, कैसे आप मेरे को अपनी शक्तियों का वर्णन करो। अर्जुन की रिक्वेस्ट चल रही है, 18 तक कर लेते हैं तो कल से 19 चालू हो जाएगा। 19 में जो है भगवान की विभूतियां ऐश्वर्य चालू हो जाएंगे, भगवान अपने बारे में बताना चालू करेंगे। ठीक है, 18th नंबर में प्रवेश करते हैं, 10.18 साथ में दोहराएंगे। विस्तरेण आत्मनः योगम विस्तरेण आत्मयोगम विभूतिं च जनार्दनम् विभूतिं च जनार्दन जनार्दनम भूयः कथय तृप्तिः भूयः भूय कथय कथया तृप्तिः तृप्तिर् प्रीतिः प्रणतो नास्ति मे अमृतम् शृण्वत श्रीणवतो नास्ति नास्ति मे मे नास्ति मे अमृतम् 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 विस्तरेण आत्मनो योगम् विस्तरेण विस्तरेण आत्मनो योगम् आत्मनोयोगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं विभूतिं च च जनार्दन जनार्दनम् भूयः कथय तृप्तिर्हि भूयः भूय कथय कथया तृप्तिः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् शृण्वत श्रीणवतो शृण्वतो नास्ति 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 मे 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 अमृतम् 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 विस्तरेण आत्मनो योगम् विस्तरेण 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 आत्मनो आत्मनो योगम् योगम् विभूतिं च जनार्दनः विभूतिं च विभूतिं विभूतिं च च जनार्दन 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 भूयः कथय तृप्तिर्हि भूयः भूयः कथय कथया तृप्तिः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् शृण्वत तो नास्ति नास्ति मे 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 अमृतम् 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 अनुवाद। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ।
तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमारी मानसिक स्थिति का यह श्लोक वर्णन करता है ना। फिर से पढ़ता हूँ। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान के बारे में जितना जितना सुनेंगे ना, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा और पता करें, और पता करें, और क्या भगवान ने लीलाएं की, और क्या क्या शक्ति है, भगवान किस प्रकार ये चला रहे हैं, हर जगह प्रवेश गए हैं, परमात्मा के रूप में भगवान है ना, ब्रह्म के रूप में भी भगवान है, स्वयं अलग भी है, गोलोक में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह है, हर जगह व्याप्त है। विष्णु के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, राम बलराम, सब रूप में भगवान आप ही हो। तो मैं किस प्रकार जो है ना इनको देखूं और अमृत को चखना चाह रहा हूँ, और इतनी प्यास लग रही कि सुनता जाऊं और मजे लेते जाऊं, आपके सुन सुन के उसी में डूबता चले जाऊं, लीलाओं में, गुणों में। तो ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, भगवान के बारे में सुनना, कभी ना खत्म होने वाली चीज है ये। इतना भगवान, एक्चुअल में क्या है, भगवान अ- अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब जिनका चिंतन कभी किया ही नहीं जा सकता। जितना जितना वो बताएंगे उतना उतना ही हम उनके बारे में जान पाएंगे, उससे ज्यादा तो जान नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबके उद्गम है ना। हमने पढ़ा, सारे देवता ऋषिगण मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका उद्गम हूँ, कारण हूँ उनके उत्पत्ति का। तो जितना वो बताएंगे उतना ही हम जानेंगे। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही बताओ, आपसे ज्यादा तो कोई बता नहीं सकता आपके बारे में, इसलिए आप मेरे को बताओ। मेरे को और अच्छा लग रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, अमृत टाइप का लग रहा है, और सुनना चाहता हूँ मैं, मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बताओ कि आप ऐश्वर्य, आपके कितने कितने ऐश्वर्य हैं, आपकी योग शक्ति का वर्णन करो आप। तो हमने पहले भी पढ़ा था ऐश्वर्य और योग शक्ति, किसी को याद है? भगवान की योग शक्ति और ऐश्वर्य दोनों में क्या भेद है? योग शक्ति भगवान की हमने चर्चा की थी। भगवान की शक्ति जो की है, अजन्मा है भगवान, अव्यय है ना, कभी ना खत्म होने वाले हैं भगवान। और महा ईश्वर हैं भगवान, महेश्वर हैं। ये सारी चीजें भगवान की योग शक्ति में आती है ना। अजन्मा, अनादि, अजम, अव्ययम और महा ईश्वर, ये सारे योग शक्ति में आती है। और ऐश्वर्य जो होते हैं ना भगवान के, बाकी सारे जो है ना, ये भौतिक जो हम समझते हैं, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं ये मरुतों में ये हिमालय हूँ, मैं सुमेरु हूँ, उच्च श्रवा जानो, जल का स्वाद जानो, ये सारी चीजें जो हो गई ना, वो भगवान के ऐश्वर्य हो गए। वैसे तो 6 ऐश्वर्य भगवान के बोलते हैं हम, कि 6 ऐश्वर्य भगवान में, पूर्ण बलशाली हैं, पूर्ण सुंदर हैं, पूर्ण वैरागी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, और पूर्ण रूप से श्री हैं, भगवान के अंदर लक्ष्मी है। तो ये भगवान के 6 मुख्य ऐश्वर्य हैं, है ना। इसीलिए भगवान कहा जाता है, ठीक है। और ये सब जो है अंश मात्र में, ये भी सारे भगवान के ऐश्वर्य हैं, जो छोटे छोटे चीजें हैं वो भी सारे ऐश्वर्य, ठीक है। तो तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता पढ़ूंगा। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य बस श्रील प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के सौनिक आदि ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयं तु न विद्मयाम उत्तम श्लोके विक्रमे तच्छ्रवान्तं रस्यानां स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1.1.90। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है।
और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विषय में विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 1.1.19। इसमें कहा गया है उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होती। मतलब जितना जितना सुनते हैं उसमें हर बार कुछ न कुछ नया रस मिलता जाता है ना। भक्तों को प्रभु का और रस मिलता है। अच्छा, प्रभु ऐसा भी, अरे रोए थे, रुदुंतम मुहुर नेत्र, क्या है अभी करने वाले कार्तिक में अपन सब दीपदान करेंगे जिसमें भगवान रोते हैं और उनके आंख से पूरा काजल फैल रहा है। अब सोचो, वही उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैंने उस दिन बताया था केन उपनिषद में बताते हैं कि उनके भय से सूर्य अपनी परिक्रमा कर रहा है, सारे लोग अपनी अपनी जगह में जो चल रहे हैं उनके भय से चल रहे हैं, मृत्यु उनके भय से भयती है, मृत्यु को भी डर लगता है कृष्ण से ही, और वो रो रहे हैं यशोदा के सामने। तो ये सब चीजें कैसी लगती नहीं, इतना बड़ा आदमी और कैसा कर रहा है वो, ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये सारी चीजें ना बड़ा जो है क्या बोलते हैं, संशय डाल देती है, डाउट डाल देती है, ये भगवान कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन हो गए थे, वो भी विमोहित हो गए थे कि ये भगवान है कि नहीं है। तो ये सारी जो लीलाएं होती है ना भगवान की, वो बड़े आश्चर्य में डाल देती है। सुन सुन के बड़ा आनंद आता है, अच्छा भी लगता है, सोच में आ जाते कैसे जो है ना फिर उखल से बंध गए थे, उनको बांध दिया था यशोदा मैया ने, फिर उन्होंने जो है ना नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, पेड़ गिरा दिए, अलग अलग राक्षसों को मारा, पूतना को मार दिया, है ना। भगवान देखो रो रहे हैं यशोदा के सामने, और इतनी बड़ी पूतना आ गई उसके सामने नहीं रो रहे हैं, उसको तो जो है ना उसका प्राण निकाल लिया उसने। तो भगवान जो है अखिल ब्रह्मांड नायक है, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ये सुन सुन के जितने भक्त होते हैं उनको और आनंद मिलता जाता है। किस प्रकार जो है ना भगवान ने कालिया दमन किया, कालिया के फंड में खड़े होकर डांस कर रहे हैं वहां पे, छोटा बच्चा डांस कर रहा है, सोचो, है ना। किस प्रकार अपने दोस्तों का जूठा खा रहे हैं, जो हम देखते हैं किसी के मुंह से यहाँ निकल रहा है तो उसको निकाल के कोई चाटेगा थोड़ी, लेकिन भगवान ने किया अपने दोस्तों के साथ, है ना। उनका जो छोटे छोटे मित्र थे उनका सब जूठन खाया, उनके हाथों से छीना हुआ, उनके मुंह से निकला हुआ खा लिया। और कैसे गोपियां जो है ना उनको गोपी बना दिए, उनको भी लड़की की ड्रेस पहना के मटका के चला रही हैं, फिर बोलती है अब तुमको जो है ना मक्खन मिलेगा तब जब ये तुम ड्रेस पहनोगे और हमारे सामने गोपी बनोगे। तो भगवान उनके सामने गोपी बनते हैं। तो ऐसे आदमी जिनसे इंद्र डरता है, जिनसे सारे देवता डरते हैं, जिनसे ब्रह्मा जी डरते हैं, जिनसे ब्रह्मांड पूरा चलता है जिनकी शक्ति से, हाँ, उनके बारे में, भगवान के बारे में जितना जितना सुनो उतना उतना और ऐसा लगता है अतृप्त है, कम है और सुनाओ। किंतु जिन्होंने कृष्ण को से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन का आनंद लेते हैं। जो सरेंडर कर चुके हैं कृष्ण के पास, उनको हर बात में कृष्ण की सुनने में आनंद आता है, हर पद पद पे, हर हर कदम पे वो कृष्ण का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, इस संसार में, भौतिक प्रकृति में, और वो उसमें आनंदित होते हैं, है ना। जैसे ठंडी ठंडी हवा लगती है तो ऐसा लगता है हाँ कृष्ण ही वायु है, भगवान कहते हैं ना मैं पवित्र करने वाली वायु में हूँ। सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे तन को छूता है सूर्य, थोड़ी सी रोशनी आती है तो लगता है अरे भगवान की ये प्रकाश है, देखो भगवान की प्रकाश की शक्ति है, अग्नि में प्रकाश की शक्ति भगवान से आती है। तो हर जगह हम भगवान का अनुभव करते हैं, कृष्ण का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जनार्दन कहा गया है भगवान को। जनार्दन का मतलब कौन बताना चाहेगा कि क्या है जनार्दन का, किसी को मालूम? प्रभु जी शायद कोई असुर को उन्होंने मारे थे, मतलब इसलिए उनका नाम थोड़ा सा शायद जनार्दन।
नहीं नहीं, जनार्दन मतलब सारी जनता जो है ना, सभी सभी व्यक्तियों का अर्दन करने वाले, मतलब उनको मेंटेन करने वाले, उनको भरण पोषण करने वाले जनार्दन कहलाते हैं, है ना। और एक और मतलब निकलता है, सारे लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले भी जनार्दन कहलाते हैं। जन आर्दन, आर्दन मतलब खत्म करना, सबके दुखों का क्षय करने वाले, परम मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण जनार्दन है। ठीक है, तो यहाँ जनार्दन कहा है तो इसलिए कहा है क्योंकि आप मेरी ये रिक्वेस्ट मानो, आप सबके मेंटेनर हो, सबको आप जो जो चाहिए वो प्रदान करते हो, तो मेरे को भी ये मेरी रिक्वेस्ट है। अर्जुन कहते हैं मेरे को भी प्रदान करो हे जनार्दन, है ना, इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, एक शिक्षा अष्टकम का श्लोक आता है जिसमें भी यही कहा गया है, पद पद पे अमृत का स्वाद होता है ना, कैसे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा दावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस के कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंद की प्राप्ति होती है प्रति पदम पूर्ण अमृत स्वादनम, पद पद पर, प्रति पदम, एक एक पद पर पूर्ण अमृत, अमृत का स्वाद लगता है, ऐसा लगता है वाह वाह, कौन सी जगह आनंद का अनुभव आ जाता है भगवान का नाम लेने से। सर्वात्मा स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, उनका कीर्तन, उनका गान, उनकी गुण, उनकी लीला के बारे में सुनना बोलना, इसमें प्रति पदम अमृत स्वादनम, हर पद पे अमृत का स्वाद मिलता है हमारे को। ठीक है, तो ये हमारे भक्तों का जो होता है, ये स्वभाव होता है कि जितना जितना जानते हैं कृष्ण के बारे में, और जानना है, और जानना, और जानना। तो एक माता जी का प्रश्न आया हुआ है कि योग माया और महामाया के बारे में और थोड़ा सा बताइए, क्लियर कर दीजिए। तो मैं योग माया बता रहा हूँ, भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना। एक है भगवान की परछाई और एक है भगवान की अंदर की शक्ति। ठीक है, तो भगवान की जो परछाई है वो हमेशा भगवान से अलग रहती है। ठीक है, और भगवान के अंदर की जो शक्ति है वो भगवान के साथ रहती है हमेशा। तो भगवान के जो साथ हमको, भगवान के अंदर, भगवान के प्रति जो हमारे अंदर ये भाव पैदा करे कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान है, कृष्ण भगवान है, इस तरह का जो भाव पैदा करे वो है योग माया। और जो ये भ्रम फैला है कि नहीं नहीं, भगवान भगवान नहीं होता है, तुम अपने लिए प्रयास करो, तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, ये तुम्हारा घर परिवार है, तुम इसमें सुखी रहोगे, ऐसा करो, धन में सब कुछ है, जो ऐसा जैसा ये सब जो है ना, ये महामाया के द्वारा हमके अंदर ना इल्यूजन, भ्रम डाला जाता है कि सुख कहाँ है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, घर परिवार है, ये सारा महामाया का किया कराया। तो महामाया भ्रम फैलाती है कि भगवान नहीं है, जो है आप हो या और कुछ है, भगवान कृष्ण के बारे में दूर करती है आपको, वो है महामाया। और योग माया भगवान के करीब ले जाती है आपको, भगवान के बारे में आपको एहसास होगा कि हाँ, ये तो भगवान ने कराया है। बॉस, मेरे 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 में तो ये कैपेसिटी नहीं थी कि ये हो जाता, लेकिन देखो किस प्रकार सारी चीजें ऐसी होती चली गई और भगवान के कारण मेरा ये काम हो गया। तो जैसे जैसे आपके अंदर ये भावना आ रही है, मतलब आप अब जो है ना महामाया का संरक्षण छोड़ के योग माया की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। महामाया का काम है तीन ताप देना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। तो आदि आत्मिक कौन सा ताप होता है, जो अपने आप से तकलीफ होती है, अंदर से कैंसर हो रहा है और शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप को मानसिक चिंतन, डिप्रेशन में जा रहा है आदमी, ये सारी तकलीफें जो होती है ना आदि आत्मिक, वो खुद से होती है, अपने अंदर से ही खुद ब खुद प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। आदि दैविक जो होती है ना, वो दैविक घटना, मतलब प्रकृति, कहीं बहुत बारिश आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं किसी का भूकंप आ रहा है, हमने कितने सारे देखे, अभी कोविड आ गया, कोरोना आ गया, आदि दैविक है ये सारे जो है ना आदि दैविक ताप है, जिससे मनुष्यों को तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आदि भौतिक जो होता है ना, वो दूसरों के द्वारा दिए गए परेशानियां हैं, है ना, रोड में पड़ोसी ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, है ना, अलग अलग जानवर आपको काट रहे हैं, किसी ने कहीं किसी में घर के जाके जो है ना मच्छर काट रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, ये सारे आदि आदि भौतिक है।
जो दूसरों के द्वारा किए गए तकलीफें। तो ये 3 तापों से योग माया, महामाया मतलब दुर्गा देवी हमारे को इस संसार में परेशान करती है, तकलीफ देती है और हमको इस जीवन में दुख प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इनका दोनों का जो है ना भेद है, योग माया और महामाया। तो इसमें एक छोटा सा मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कि एक ट्यूशन टीचर होती है, जो स्ट्रिक्ट ट्यूशन टीचर होती है, मार मार के बच्चे को पढ़ाती है, वो हो गई महामाया, है ना। वो मार रही है हमको इस संसार में और हमारे को जो है तकलीफ दे रही है अपने जीवन में। और महामाया मतलब एक माँ हो गई, योग माया मतलब एक माँ हो गई, जैसे अपने बच्चे को प्रेम से रखती है, बच्चा नहीं भी मानता है तो भी मारती नहीं है उसको। उसको फिर क्या करेगी, अब बच्चा जिद करेगा, नहीं बात मानेगा तो उसको ट्यूशन टीचर के पास भेजेगी, भाई मेरे से तो नहीं मान रहा, तुम सिखाओ, मैं मार नहीं सकती इसको। तो वैसे ही हमको भगवान आध्यात्मिक जगत से हम आ गए क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि हम खुद भोग भोगें, मैं कंट्रोलर बनूं, मैं स्वामी बनूं, मेरे हिसाब से चीजें हों, मैं इंजॉयर बनूं। तो इंजॉयर तो एक ही है, कृष्ण। अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस संसार में आ जाएंगे। हाँ, देखो दूर नहीं करती है, ये है प्रश्न। प्रभु दुर्गा देवी कृष्ण भक्ति से दूर करती है क्या, और योग माया कौन सी देवी को बोलेंगे हम। देखो, ऐसा है कि दूर नहीं करती है, लेकिन दूर हो गए हैं इसके कारण वो हमको ताप देती है, तकलीफ देती है, क्योंकि आपने विद्रोह किया। आप जो है ना भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको तकलीफ में डाला जा रहा है। जैसे जेल में डाला जाता है ना, कोई कैदी को विद्रोह करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, दूसरों को परेशान करता है, अपने आप की बात चलाता है, दूसरे की सुनता नहीं है, ऐसे आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि उसने सरकार के नियमों को भंग किया है। वैसे ही हमने भगवान कृष्ण के नियमों को भंग किया है, हमने ये नहीं माना कि कृष्ण भगवान है, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनके सेवक हैं, ये नहीं मानेंगे तो हमको इस संसार में भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वहां के नियम को नहीं मान रहे, हम अपने आप को स्वामी बनाना चाहते हैं, हम खुद को भोक्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको यहाँ भेज दिया जाता है और दुर्गा देवी की शरण में रखा जाता है। ठीक है, तो दुर्गा देवी हमको ताप देती, दूर आ गए हैं इसलिए वो हमको परेशान कर रही है, ऐसा दूर करने का कारण नहीं है। भ्रम तो यहाँ पे प्रकृति में रहता ही है, जितना जितना हम यहाँ पे आते हैं उतना उतना भ्रम फैलाने का काम होता है यहाँ पे, कि आप जो है ना यहीं पे रहो, यहीं पे जेल ही ठीक है तुम्हारे लिए। तुम यही सोचो कि तुम ही भगवान हो, तुम ही सब करता हो, यही सब विचार करो, तुम्हारे लिए यही ठीक है। ऐसा है दुर्गा का जो है ना शरणागति। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको दूर करने का ही काम कर रही है, वो पनिशमेंट दे रही है क्योंकि आप दूर आ गए हो, आपके अंदर ये भाव आया, इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो योग माया कौन सी देवी को बोलेंगे। ठीक है, तो योग माया को कौन सी देवी, एक्चुअल में देखो योग माया और महामाया जो है ना, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। 2.9.34 2.9.34 इसमें क्या है? हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह इसे मेरी माया जानो, इससे ऐसे प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो इसमें योग माया और महामाया जो है ना, जिसका दोनों का वर्णन है। एज सच योग माया का नाम तो मैंने नहीं सुना। एक और जो है ना, इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। योग माया का और भी कोई देवी के नाम से जानी जाती है क्या योग माया, हाँ किसी को प्रभु जी, मालूम है क्या? प्रभु जी शायद योग माया जो अतरंगा शक्ति होती है वो श्रीमती मतलब राधा रानी होते हैं शायद। वो तो हलादिनी शक्ति होती है, ये राधा रानी। लेकिन ये है कि अंतरंगा शक्ति भगवान की
अंतरंगा शक्ति का ही एक स्वरूप होता है, हलादिनी शक्ति, जो भगवान को आनंद देने का काम करती है, जो कि श्रीमती राधा रानी है। और उन्हीं से सारी ये सब जो है ना, योग माया, महामाया, ये सब निकलती है। तो मतलब ऐसा है कि भगवान की शक्ति का जैसे जैसे विस्तार होता है, तो उन्हीं में से ही महामाया और दुर्गा देवी ये सब निकलती हैं, जिनको हम क्या क्या नाम से जानते हैं, जो नौ दुर्गा जो भी कहते हैं, जिन जिनको हम, है ना। मैं भूल रहा हूँ नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा। एक श्लोक भी है जिसमें सारे नाम बताए गए हैं। हमने उस दिन चर्चा की थी ना, 10वें अध्याय का एक श्लोक नहीं था, 10वें कैंटो का। जी प्रभु जी, इसमें अलग अलग नाम था। वैष्णवी क्यों हम्म। हुआ, दुर्गा देवी क्यों कहते हैं। हाँ हाँ, उसमें आशीर्वाद दिया गया भगवान के द्वारा माया को कि तुम्हारे को ये नाम से आपको वो जो है प्रकट, मतलब आपको जाना जाएगा, आपकी पूजा की जाएगी इस संसार में, है ना। 10.2.10 और 10.3.47 इसमें जो है ना, थोड़ा थोड़ा ये सब वर्णन है योग माया का, और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ कृष्ण के द्वारा। तो एक बार पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप माता जी उस समय कहाँ थी जब हम सब चर्चा कर रहे थे? होमवर्क इसीलिए तो देते हैं कि आप पढ़ो, समझो। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कल परसों में एक आध दो दिन में फिर हम ये वाला सब्जेक्ट ले लेंगे, एक बार फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। महामाया के बारे में और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया है। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। यस सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रभु। नहीं प्रभु जी, ठीक है। वो 10.3.47 था शायद, वो जो वैष्णवी सभी के नाम दिए गए थे ना, तो 10.3.47 है प्रभु जी। मैं दोबारा एक से बार भेज माता दूंगा। जी आज भेज दीजिए, माता जी पढ़ लेंगी और समझ में आ जाएगा किस किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी अपन फिर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, अगर फिर प्रॉब्लम हुई तो फिर चर्चा कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। 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 जगत गुरु जगत शील गुरु प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि जी बोल बोलो। हरि हरि बोल। हरि हरि।